हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें ये 10 गलतियां, वरना भगवान हनुमान की पूजा करने से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान हनुमान की पूजा और हनुमान चालीसा पढ़ने से मृत्यु और नीच मृत्यु जैसे कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। भगवान हनुमान को कलयुग का देवता कहा जाता है। कलयुग में भगवान के आधार पर भगवान हनुमान इस रूप में मौजूद हैं। और ऐसी कई कहानियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें लिखी गई बातें इस धरती पर अमर हैं। भगवान हनुमान के बारे में वास्तविक तथ्य। सनातन का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो सभी देवताओं के बारे में ऐसी कथाएं मिलती हैं, लेकिन हनुमान के बारे में ऐसी कोई कथा नहीं है जो यहाँ मौजूद न हो। इससे पता चलता है कि हनुमान भी धरती छोड़कर अन्य लोक चले गए। दरअसल भगवान हनुमान को यह वरदान भी प्राप्त था, यूं कि जब तक धरती रहेगी तब तक हनुमान यहीं रहेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोगों को किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी हैं वो 15 चीजें जो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान हनुमान की कृपा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करें। आप लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को पहले लाइक करें। आपका एक लाइक से हमें काफी मनोबल मिलता है। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, महिला से दूर रहें। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उसका विवाह हो गया है या नहीं हुआ है तो उस व्यक्ति को हरण की गई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति विवाहित है तो उसे अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य से संबंध नहीं रखना चाहिए, और यदि कोई विवाहित नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को विवाहित स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम सभी स्त्रियां पराया स्त्री होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, मंगलवार और शनिवार हनुमान दर्शन। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति को मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन अगर भगवान हनुमान के सामने घी का दीपक जलाया जाए या फिर मंदिर में जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो ऐसा करने से बड़ी परेशानियां बहुत जल्दी दूर होने लगती है। साथ ही हनुमान जी की कृपा भी होने लगती है। और अगर व्यक्ति बहुत व्यस्त रहता है तो उस व्यक्ति को मंगलवार या शनिवार के दिन एक दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए। नंबर 3, मांस और शराब से दूर रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। मांस मदिरा जैसी चीजें हनुमान जी को पसंद नहीं है, और अगर हनुमान जी का भक्त इन सब चीजों का सेवन करता है तो इससे भगवान हनुमान नाराज हो जाते हैं और अपने भक्तों पर पूरी तरह से कृपा नहीं करते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई मजबूरी हो और ये सब करना ही पड़ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को इस व्यक्ति की परेशानी को दूर करने के लिए प्रतिदिन हनुमान जी के सामने अर्घ्य देना चाहिए, या जिस कारण से उनके पास मांस मदिरा का भरपूर सेवन है। हनुमान जी निश्चित रूप से अपने भक्तों को इस तरह की परेशानी से बहुत जल्द बाहर निकालते हैं। नंबर 4, बेईमानी से दूर। हनुमान जी के भक्त को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का हक नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे अपना जीवन ईमानदारी से जीना चाहिए। नंबर 5, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए।
यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू न करें। नंबर 6, साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। नंबर 7, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं। नंबर 8, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 9, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। नंबर 10, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। नंबर 11, कोई अपराध न करें और झूठ न बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 12, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी न करें। जब आप हनुमान चालीसा फायदे का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का नियम से पाठ करते हैं तो आपको यहाँ बताई गलतियों से बचना चाहिए। नंबर 13, महिलाएं दूर रहें। महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना होता है क्योंकि वह ब्रह्मचारी थे। इसलिए महिलाएं न तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा सकती हैं और न ही वे जल से हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं। मगर बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने एक कलश में पानी भर कर रख लेना चाहिए और चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आपकी अपनी चैनल वास्तु अनुसार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।